हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? ये जो वीडियो है वो एसएससी स्टेनोग्राफर एस्पिरेंट्स 2020 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग लेवल का जो पैटर्न है और जो उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको लेकर इसमें बात करने वाले हैं। ये अपने पास यहाँ पे एसएससी CHSL 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका यहाँ पे एनालिसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये 12 शिफ्ट का है। शिफ्ट 1 12 शिफ्ट 12 अप्रैल का, शिफ्ट 2 12 अप्रैल का, शिफ्ट 3, ठीक है, उसी तरह से फिर 13 अप्रैल का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। वो उनका सारा हमने यहाँ पे डेटा कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, एनालिसिस, ठीक है, कितना कितना स्कोर गया है कौन से सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये है एवरेज टोटल स्कोर, कितना कैंडिडेट्स ने किया है, एवरेज स्कोर आउट ऑफ 200। ठीक है, और यहाँ पे ये है मैथ्स का स्कोर। ठीक है, इससे मतलब नहीं है हम लोग को। और ये है रीजनिंग का स्कोर, जिससे हम लोग को मतलब है, जिस पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ये है जीके का और ये है इंग्लिश का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एवरेज स्कोर जो जा रहा है स्टूडेंट्स का, यहाँ पे देखिए कितना कितना है, ये 35.48। ये रीजनिंग में कितना स्कोर जा रहा है, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में 34.23। यहाँ पे देखिए किसी किसी शिफ्ट में 33.16 और 31.24, 28.81। चलिए इसे इग्नोर भी कर देते हैं। ठीक है, ये शिफ्ट जो था वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट था CHSL का। तो यहाँ पे देखिए एवरेज स्कोर कितना जा रहा है रीजनिंग में। एवरेज स्कोर जा रहा है रीजनिंग में 35.98। ठीक है, तो अब वो ज़माना चला गया। ठीक है, अब वो ज़माना चला गया जब स्टूडेंट्स 40 प्लस रीजनिंग में स्कोर कर देते थे ऑन एवरेज। ठीक है, अब वो ज़माना चला गया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। ठीक है, तो अब आपको बिना प्रैक्टिस किए रीजनिंग में अच्छा मार्क्स स्कोर करना उतना इजी नहीं रह गया है। ठीक है, इतना ही नहीं, 2019 का जो अपना एसएससी स्टेनो का जो एग्ज़ाम था, एसएससी स्टेनोग्राफर वाला जो एग्ज़ाम था, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो हार्ड नहीं थे लेकिन लेंदी थे, उनको सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे एसएससी CHSL और एसएससी CGL, ठीक है, 2020 का जो एसएससी CHSL और CGL रहा, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो काफ़ी बढ़िया थे। ठीक है, और एवरेज स्कोर आपके सामने है कि CHSL में कितना गया। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में सबका एनालिसिस करके। तो यहाँ पे अब वो ज़माना चला गया जब स्टूडेंट्स बिना पढ़े भी अच्छा खासा स्कोर कर लेते थे। अगर आप प्रीवियस ईयर का भी सिर्फ प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो वो एनफ नहीं है। आप अब बाद में रोओगे, ठीक है, कि कम अटेम्प्ट हुआ रीजनिंग सेक्शन में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडली हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जीके में ऑन एवरेज स्कोर कम ही जाता है। ठीक है, 25 से 25 के आसपास ही रहता है। और मैथ्स इंग्लिश में लगभग लगभग सभी अच्छा स्कोर करते हैं। तो जो आपको लीड देता है, ठीक है, जो आपको लीड देता है वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस करना होगा सिर्फ प्रीवियस ईयर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि 2020 वाला जो पेपर है उसमें जो रीजनिंग का लेवल था वो काफ़ी बढ़िया था। ठीक है, तो इससे पहले वाला आप लगाते हो तो काम नहीं चलेगा। आपको CGL और CHSL जो इस साल वाला था, 2020 वाला था, ठीक है, वो उसके जो आंसर कीज, CHSL के तो सारे आंसर कीज अवेलेबल हैं, आप टेलीग्राम पे सर्च कर लो। कोई भी जो बड़े टीचर्स हैं उनके चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे उन्होंने कंपाइल करके डाल ही दिया है। ठीक है, तो वहाँ से आपको आप आंसर की उठाइए CHSL का, ठीक है, इस साल वाला जो 2020 है, और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वहाँ से उसे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये आपको करना है। और CGL के कुछ दिन में पेपर्स आ जाएंगे, ठीक है, आंसर की, तो वहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, रीजनिंग वाला जो पार्ट है। और दूसरा, अगर हम बात करें कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, जो सबसे पहले आपको कवर करना चाहिए, वो है सीरीज। ठीक है, एनालॉगी, इसे लोग सिमिलैरिटी भी कहते हैं। ठीक है, इस ये और उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर्स, कोडिंग डिकोडिंग।
तो ये जो 5 चैप्टर है आपके सामने, ठीक है, ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये 50% मार्क्स वेटेज यही रखते हैं, ठीक है। 50% वेटेज जो है 50 क्वेश्चंस जो है उसमें से 50% क्वेश्चंस यही 5 चैप्टर से होंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इन चैप्टर्स को कवर करना है, ठीक है। और दूसरा है कि यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस है वो आपको CHSL और CGL के पेपर्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट्स के कम ही क्वेश्चंस आते हैं CHSL और CGL में। तो आपको सेटिंग अरेंजमेंट कहाँ से प्रैक्टिस करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना है RRB NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें, उसके आपको मिल जाएंगे आंसर की, ठीक है। तो वहाँ से आप सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताना था आपको रीजनिंग का जो लेवल बढ़ा है और आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपने रीजनिंग के लेवल को अब तराशने का ज़रूरत है। अगर आपको कम समय में GS की तैयारी करनी है तो आप हमारे सुपर शॉर्ट नोट्स से पढ़ सकते हैं। इसमें हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं उसको एकदम छोटे में समराइज़ किया है। तो आप वहाँ से अपनी GK की तैयारी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। जय हिंद।